जय हिंद दोस्तों, नेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम सिलेबस पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है वर्णमाला। तो वर्णमाला से अब शुरुआत किया जाएगा। इसमें जो है कि वर्णमाला में जो है कि सबसे पहले वर्णमाला में ये देखा जाएगा कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कही जाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि या वर्ण कही जाती है। ध्वनि वर्ण का उच्चारित कथित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि जो होता है ये उच्चारित रूप है, यानी कि जब जो हम उच्चारण करते हैं वो ध्वनि होता है। और इसका ध्वनि का जो लिखित वर्ण का जो लिखित रूप है वो जो है वर्ण होता है। ठीक है, ये वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है। मूलतः हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसको हम अभी इसके बारे में पढ़ा जाएगा। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसका विवरण निम्नलिखित है। अब जैसे कि वर्णमाला कुल कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, इसको व्यवस्थित ढंग से अगर लगा दिया जाए तो इसको वर्णमाला कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, जिसमें क से लेकर म तक होते हैं। क से लेकर म तक ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जैसे क में देखा जाएगा, क वर्ग में तो क ख ग घ अंगा तक होता है, ये क वर्ग हो जाता है। और च वर्ग में जो देखेंगे च छ झ झ इया हो जाता है। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा हो जाता है। त वर्ग में त थ द द न हो जाता है। और प वर्ग में प फ भ भ म हो जाता है। इस तरह से जो है कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जो कि क से म तक होता है। उसमें व्यंजनों की संख्या होती है 4, जिसमें होता है तीनों सा हो जाएंगे, यानी बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और ह। ये उसमें व्यंजन होते हैं 4। ठीक है। और इसके बाद जो है कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें व्यंजन भी और संयुक्त व्यंजन भी, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन जो होते हैं 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। तो इसको अगर देखा जाए, छ में जो है क और स से मिलके बनता है। छ क और स से मिलके बनता है। त्र देखा जाए तो त और र से मिलके बनता है। त्र जो होता है त और र से मिलकर बनता है। इसमें क्वेश्चन बनाता है कि क छ से पहले क्या आता है, तो इसमें छ से पहले जो है कि क आता है। ये मध्य प्रदेश में एक परीक्षा हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्र वाला क्वेश्चन पूछा गया कि स्र से पहले क्या आता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो स्र से पहले स आता है, यानी बड़ा स आता है, क्योंकि बड़ा स और र ये दोनों मिलके जो है कि स्र बनाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है ज्ञ में क्या होता है, ज और इया से मिलके जो है कि ज्ञ बन जाता है। और त्र में क्या होता है, त और र से मिलके त्र बनता है। इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन में दो अक्षर जो है इसमें मिलके संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। अब जो है कि उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, ढ और ढ, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। अयोगवा 2 होते हैं, अंक और अह।
अंक और अह, ये इसको अयोगवाह बोला जाता है, अनुस्वार भी बोला जाता है इसको। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें य, र, ल, व, य, र, ल, व होता है। उच्चारण ये अंतस्थ व्यंजन हो गए, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कुल कितने होते हैं? तो यहाँ ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अयोगवाह और अंतस्थ व्यंजन, इसको ध्यान रखना है। उच्चारण के 2 प्रमुख तत्व हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योग रहता है। तो ये उच्चारण के 2 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योग, यानी इन्हीं दोनों से जो है ये वर्ण बनते हैं। ठीक है। वर्ण से मिलके जो है कि अगर कोई शब्द बनता है तो इसमें जो है कि स्वर और व्यंजन का ही उसमें भाग, यही भाग लेते हैं। स्वर क्या होते हैं इसको हम लोग जान लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकले उसे स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। स्वर जो होता है ये जो है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला वर्ण ही स्वर होता है। ठीक है। जिनके उच्चारण में बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकले उसे स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर का जो उच्चारण होता है ये स्वतंत्र रूप से होता है। इसकी संख्या जो होती है 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। तो इतना जो है कि हम लोग अभी जानते हैं इस वीडियो में। बाकी जो है कि अगले वीडियो में हम आगे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।